हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स। अभी जो मैं बयान देने जा रहा हूं उसका शीर्षक होगा स्वामी ओम जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इमोशनल लेटर लिखा। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स। आज सभी हिंदुओं को संबोधित करते हुए ओम जी हिंदू महासभा आदि 51 हिंदूवादी संगठनों के संस्थापक, वैश्विक संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष स्वामी ओम जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से एक इमोशनल लेटर उनको लिखा है। पुरानी बातों को याद दिलाते हुए स्वामी ओम जी ने हिंदूवादी नेताओं से मिलने का पीएम को आदेश दिया है। आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि स्वामी ओम जी के पुराने मित्र नरेंद्र मोदी जी, जो ओम जी हिंदू महासभा आदि 51 हिंदूवादी वैश्विक संगठनों के संस्थापक व अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष पत्र लिखकर सभी हिंदूवादी नेताओं से मिलने का आदेश दिया। केंद्र सरकार से हिंदू विरोधी कई मुद्दे को लेकर के स्वामी ओम जी नाराज चल रहे हैं। स्वामी ओम जी ने पीएम को कई पुरानी बातें भी याद दिलाई है। उस पत्र को स्वामी ओम जी की तरफ से गहरी दोस्ती की नई शुरुआत की कोशिश हिंदुओं द्वारा माना जा रहा है। उस पत्र में स्वामी ओम जी ने नरेंद्र मोदी जी को जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनके साथ गुजारे गए स्वामी ओम जी के दिनों की याद स्वामी ओम जी ने उन्हें दिलाई है। उस पत्र में स्वामी ओम जी ने लिखा है कि बहुत वक्त से हम दोनों ने संयुक्त रूप से सभी हिंदूवादी नेताओं के साथ दिल से दिल का संवाद नहीं किया है। जो 1972 से लेकर के 2077 तक हिंदूवादी नेताओं को लेकर के जब आपसे स्वामी ओम जी मिलते थे तो वो गहरे संवाद होते थे और उसके अनुसार आप अपने राजनीतिक और सांगठनिक कामों को आप रूपरेखा दिया करते थे और उसके अनुसार आप काम किया करते थे, जिसके सुपरिणाम स्वरूप आप आज देश के प्रधानमंत्री हैं। समय समय पर देश के गुजरात और बीजेपी को तथा आपके भी जीवन में जो गहरे प्रश्न उपस्थित हुए थे उन पर हम दोनों ने साथ रहकर बहुत सारा काम किया। हमारे आश्रम में, हमारे ऑफिस में, हमारे अन्य गुप्त जगहों में आप आया करते थे, साथ में आप हमारे साथ में भोजन किया करते थे, चाय पीते हुए ठहाके लगाया करते थे। मुझे विश्वास है कि आप वो सारी बातें अभी तक नहीं भूले हैं। और उस समय भी जो चर्चा का विषय होता था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जिसके लिए स्वामी ओम जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जैसे अपने शिष्य से लड़ाई की और आपको प्रधानमंत्री बनवाया। उस पत्र में स्वामी ओम जी ने नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाया है कि किस तरह उन्होंने लंबा वक्त वहां पे केदारनाथ में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूरे भारत में किस तरह से साथ साथ रह करके हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देखे थे और योजनाएं बनाई थी, जो अभी निश्चित रूप से उसको आपने अभी किनारे कर रखा है। उस पत्र में स्वामी ओम जी ने लिखा है कि मित्रता के नाते हमारी कई विषयों पर खुलकर चर्चा हुआ करती थी, विशेष रूप से हिंदू राष्ट्र के ऊपर में। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते थे। जो 2002 से थोड़ा सा कम होता गया, क्योंकि उस वक्त हजारों हिंदुओं को गुजरात के जेल में आपने ठूंस दिया था और करीब 300 हिंदुओं को, हिंदू नेताओं को आपके आदेश पर गुजरात की पुलिस ने गोलियां मार करके उनकी हत्याएं कर दी थी। इसीलिए स्वामी ओम जी आपसे नाराज हो गए थे और उस नाराजगी के
बावजूद भी उन्होंने आपके कहने पर, जब आपने 8 जून 2013 को उनको फोन किया गोवा से कि ये लालकृष्ण आडवाणी आपको नहीं बनने दे रहे हैं केंद्रीय प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष, तो उसके बावजूद भी उन्होंने आपका साथ दिया और लालकृष्ण आडवाणी को साइड करके, उनका घर घेर करके आपको केंद्रीय प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री के पद तक ला करके बैठाया। उस पत्र में लिखा है कि सत्ता मिलने के साथ आपने हिंदूवादियों से और जो हिंदूवादी मूल विचारधाराएं थी उससे आपने दूरी बना ली। फिर भी हमारे दिल में आज भी वही संवाद की उम्मीद है और इसीलिए ये पत्र मैं आपको लिख रहा हूं। पत्र में आगे स्वामी ओम जी ने लिखा है कि वह अयोध्या में राम मंदिर, गोवंश हत्याबंदी का राष्ट्रीय कानून, समान नागरिक संहिता, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और धारा 35A हटाने सहित करोड़ों किसानों और मजदूरों के विषय पर हिंदूवादी नेताओं के साथ स्वामी ओम जी के समक्ष स्वामी ओम जी चर्चा करना चाहते हैं। स्वामी ओम जी का जो उपरोक्त पत्र में लिखी हुई उनकी जो बातें थी, उन बयानों को लेकर तंज भी स्वामी ओम जी ने अपने पत्र में कसे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। स्वामी ओम जी ने अपने पत्र में लिखा है कि विकास के लिए हिंदुओं को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं होती, दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन हिंदुओं से, हिंदूवादी नेताओं से बातचीत होनी चाहिए हिंदूवादी मुद्दे के ऊपर में। आपको किसी मुसलमान ने नहीं दिया। ये जो आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये नारा खोखला हो चुका है। आपको पहले भी मैंने ये बताया था कि मुसलमान कभी जिंदगी में आपको एक वोट नहीं देगा और वही साबित हुआ। ये आपने देखा भी। स्वामी ओम जी आप आभारी हैं आपके कि यूपी के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने उनकी बात मानी। बिग बॉस के घर में जाने से पहले स्वामी ओम जी ने आपको कहा था कि किसी मुसलमान को टिकट मत देना, आपने नहीं दिया। उसी का सुपरिणाम हुआ कि आप थंपिंग मेजोरिटी से आप यूपी में आप सत्तासीन हुए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? स्वामी ओम जी ने उनको पत्र में लिखा कि विकास के लिए हिंदुओं को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपने अभी योगी जी को अपमानित किया, योगी जी को, योगी आदित्यनाथ को अपमानित करने के लिए, उनका कद छोटा करने के लिए आपने और आपके भाजपा के नेताओं ने उनको जानबूझ करके उनके पार्टी को हड़वाया। यहां तक कि उनका जो कट्टर विरोधी था शुक्ला, उसको आपने खड़ा कर दिया, जिसके ताकि आपको पता था कि ये जीतेगा नहीं और योगी जी अपमानित होंगे और योगी जी का जो प्रधानमंत्री बनने का जो एक रूपरेखा तैयार स्वामी ओम जी कर रहे हैं वो खंडित हो जाएगा। अरे भाई, इन साजिशों से नहीं चलती पार्टी, इन साजिशों से कोई सत्ता नहीं हासिल करता, सत्ता पे लंबे समय तक टिका नहीं रहता। मैं आप सभी हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की विश्वासघाती बातें साथ साथ नहीं चल सकती है। गौरक्षकों को गुंडा कहना, देवालय के पहले सचिवालय जैसे तुलनात्मक बातें करना, ये सारी चीजें, इस तरह का बयान देना, कश्मीर में सेना पर हत्या के मुकदमे चलवाना और जिहादी पत्थरबाजों पर चल रहे मुकदमे को वापस लेना, सीमा पर जवान और खेत में किसान की मौत, हत्या करवाना, अचानक बदली आर्थिक नीतियों से हजारों बेरोजगार लोगों को बेरोजगार करना, ये कोई विकास नहीं है। इस तरह से विकास नहीं होता। भाई, हिंदुओं ने तुम्हें वोट दिया है, मुसलमानों ने नहीं दिया है, ईसाइयों ने वोट नहीं दिया है। जिन हिंदुओं को तुमने वादा किया, मुझे आपने वादा किया और हिंदुओं के बिहाफ पर मैंने सारी बातें आपसे तय की और इसीलिए आपको हमने 2004 से लेकर के 2014 तक कंधे से कंधे मिला करके बीजेपी के लिए कैंपेनिंग किया, जिसकी वजह से आज आप सत्ता में। हमने हिंदुओं को यकीन दिलवाया कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे और हिंदुवादी सारे मुद्दों को आप पूरा करेंगे। कहां गए वो 36 इंच की 56 इंच का सीना? गया कहां आपका? मैं आपसे उम्मीद करता हूं, यू आर मैन ऑफ वर्ड। स्वामी ओम जी ने अपने पत्र में लिखा कि योगी जैसे हिंदूवादियों के साथ विश्वासघात, आज इसे देश भर में इसकी कुप्रतिक्रियाएं हो रही हैं और लोगों की आवाज को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। स्वामी ओम जी के पत्र के मुताबिक 3 साल से ज्यादा जनता ने राह देख ली है, अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है, जिसके वजह से यूपी के चुनाव में आपको पराजय देखना पड़ा, उपचुनाव में
राजस्थान के उपचुनाव में आपको पराजय देखना पड़ा, और 2019 का चुनाव आ रहा है, उसमें भी यदि इसी तरह से आप स्वामी ओम जी जैसे और योगी जैसे लोगों के साथ में विश्वासघात करेंगे, तो जैसे पहले 2 सीट पर थे वैसे वापस दोबारा 2 सीट पे आ जाएंगे, और ये कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आपको फांसी पे लटका देगी उसी 2002 वाले हत्याकांड के केस में। इसीलिए भाई, हिंदुओं के लिए ना सही, अपने जीवन के लिए की चिंता करो। तुम तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की तुम में तो हिम्मत नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी में, राहुल गांधी में हिम्मत है तुम्हें फांसी पे लटकाने की, क्योंकि वो मुसलमान हैं। तुम हिंदुओं दया करने वाले लोग नहीं है। बड़े बड़े विज्ञापनों से, विदेशी एजेंसियों के विज्ञापन से और उत्सवों से नरेंद्र मोदी जी आपका व्यक्तिगत इमेज तो बन सकती है, लेकिन देश और जनता आपसे तंग आ चुकी है, और ये चीज आपको बार बार सोचना पड़ेगा। काठ की हानि बार बार नहीं चलती, एक ही बार चलती है। झूठे वादे एक बार तो चल जाते हैं, लेकिन बार बार नहीं चलते। आपने देख ही लिया है कांग्रेस की हालत, आपने देख ही लिया है आम आदमी पार्टी की हालत, आपने देख ही लिया है समाजवादी पार्टी की हालत, आपने देख ही लिया है बहुजन समाजवादी पार्टी की हालत, आपने देख ही लिया है कम्युनिस्ट की हालत। भाई, मुश्किल से तुमको हम सत्ता में लाए हैं नरेंद्र भाई, कम से कम अब तो इस हिंदुत्व को आगे जिंदा करके चलो। ये मान लो, इस हिंदुओं के अलावा कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, और यदि ये तुम्हें गलतफहमी हो कि तुम्हारे अलावा हिंदुओं के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि स्वामी ओम जी के द्वारा स्थापित जो ओम जी हिंदू महासभा है, वो हिंदू महासभा सत्तासीन हो जाएगी 2019 में, और उसमें निश्चित रूप से स्वामी ओम जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे योगी आदित्यनाथ, और फिर से हम हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे। अपने एजेंडे को, जो तुमने स्वामी ओम जी को वादा किया है, उसको पूरा करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। स्वामी ओम जी ने आगे पत्र में लिखा है कि अभी भी समय है सभी हिंदूवादी नेताओं के साथ स्वामी ओम जी के समक्ष बैठकर चर्चा करके आप और हम सभी मिलकर के देश को हिंदुत्व विकास की राह पर आगे ले जा सकते हैं, और आगे ले जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहते कहते जिन राहों के से साथ गुजरे, उन राहों को तुड़वा कर कुछ हासिल नहीं होगा। स्वामी ओम जी के पत्र के अंत में लिखा है, मेरे इस पत्र का सरकारी जवाब नहीं आएगा, ऐसा हमको विश्वास है। ये जो सैक्रोस्टाइल लेटर भेजते हो ना, वो मत भेजो, बल्कि एक पुराना मित्र आप मेरे हैं, आप मुझे खुद फोन उठा करके अपने हाथों से खुद फोन करके सभी हिंदू नेताओं से के साथ मिलने का वादा आप पूरा करेंगे, और मिलने का समय तय करेंगे। स्वामी ओम जी तो आपसे मिलते ही रहते हैं, अकेले में मिलने से कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूं कि साक्षी हो, गवाह हो कि आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले जितनी मेरे से बातें की, उन बातों का कोई मेरे पास में प्रूफ नहीं, इसकी वजह से आप खामोश बैठे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब जब कभी भी मैं आपसे मिलूंगा, तो मैं हिंदूवादी वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर के मिलूंगा, ताकि गवाह के रूप में वो हमारे साथ में खड़े हों, और बाकायदे बातचीत का मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, ताकि जब आप कहें कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, तो सबूत मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूं। और उसके साथ साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने वादों को पूरा करने के लिए स्वामी ओम जी के समक्ष सभी हिंदू नेताओं से मिलने का आप वचन निभाएंगे। स्वामी ओम जी को अपने लिए कोई जरूरत नहीं है, स्वामी ओम जी को सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। उसी में अयोध्या में राम मंदिर, काशी, मथुरा, हर जगह, और ये जो 31,000 मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिद बनाए गए हैं, उसका पुनर्निर्माण, ये सारा काम स्वामी ओम जी का निजी काम नहीं है, ये आपका भी वही काम है और स्वामी ओम जी का भी वही काम है। और ये बात बार बार तब आप दोहराया करते थे जब स्वामी ओम जी के साथ जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक आप साथ में रहे। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह आप यही बात किया करते थे। जो बात आज मैं स्वामी ओम जी के रूप में कर रहा हूं, वही बात आप मेरे साथ में किया करते थे। इसके साथ ही स्वामी ओम जी ने लास्ट में पत्र में उनको आदर सहित तन्मय मोदी जी कहते हुए कहा कि स्वामी जी इन बातों को ध्यान दीजिए। लास्ट में उन्होंने लिखा, आपका परम मित्र स्वामी ओम जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि एक उर्दू में कहावत है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। हिंदुओं एकजुट हो जाओ,
फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी यदि वादा नहीं निभाते हैं तो स्वामी ओम जी वादा निभाने के लिए तैयार है। ओम जी हिंदू महासभा यदि ये पूरा नहीं करते हैं वादा बीजेपी वाले, तो ओम जी हिंदू महासभा के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनेगा 2019 के बाद, क्योंकि स्वामी ओम जी 2019 में प्रधानमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।